बाबूजी बताइए ना क्या हुआ है। हाँ बाबूजी बताइए ना क्या हुआ। माँ जी कुछ तो कहिए। लो, तुम मतलब भावना गई इस मोहल्ले से। चलो अच्छा है, पलाटन। अटल भावना भावना मैंने इनसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताए। दरअसल मैं खुद कहना चाहती थी कि अदालत ने ये माना है कि मेरा यहाँ रहना कानूनी रूप से भी सही हो सकता है। और अगली सुनवाई को तो 2 दिन बाकी है। इतने बड़े वकील को रख कर भी अगर वो लोग आज मुकदमा नहीं जीत पाए, इसका मतलब जीत हमारी है। और ये सब आप लोगों के कारण ही हो पाया। इसलिए मैं आप सबके लिए एक एक फूल लेकर आई हूँ। धन्यवाद भगवान। जो इस फैसले से खुश है उनके लिए भी, और जो इस फैसले से खुश नहीं है उनके लिए भी। ले जाओ, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। देना तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अटल से सीखा है कि जो भी हो सबसे प्रेम करो। जिन्हें तुमसे चिढ़ हो, नफरत हो, उनसे भी प्यार करो। इसलिए रख लो फूल। कहा ना, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। मेरी डैडी कहते थे कि जर्मनी की एक कहावत है, नफरत से फेंके गए फूल को समेटकर सुरक्षित रखा जाए, उसके मुरझाने से पहले अक्सर इससे सुधर जाता है। मैं भी इसे सुरक्षित रखूंगी इसके मुरझाने तक।
व्यक्तिगत संबंध तो कारण है कि भावना दोस्त है मेरी, मगर दूसरा कारण ये भी है कि बहुत भोली है भावना। माता पिता ना होने के कारण बहुत संवेदनशील भी है। यहाँ उसे सबका प्रेम मिल रहा है, मगर इसकी ताई उसे प्रेम नहीं दे पाएगी। कृपा कीजिएगा भगवान, कृपा कीजिएगा। पंडित जी, ये लीजिए आपके हिस्से का फूल। धन्यवाद, तुमने मुझे फूल दिया, और इससे भी ज्यादा धन्यवाद कि तुमने सबको फूल दिया। आपके साथ रहते रहते सीख गई हूँ कि प्रेम सम्मान अगर सिर्फ चुने हुए लोगों को दिया जाए तो प्रेम सम्मान लालच हो जाता है। खुश हो दोनों? चलो बाकी सब भी आ रहे हैं, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। जा। चलो चलो, तुम भी जरा हाथ मुंह धो लो, फिर खाने की तैयारी करनी है। आंटी, हाँ। मैं खीर बना दूं? अभी? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही बना पाओगी? कोशिश कर लूंगी। ठीक है, बना लो, लेकिन संभाल के। हाँ। हाँ। आंटी आंटी, वो ये फूल। ये सारे फूल मेरे लिए हैं? मैं रख देती हूँ। भावना, तुम रसोई में क्या कर रही हो? सरस्वती भाभी, मैं खीर बना रही हूँ। अच्छा, अरे वाह, मतलब अब बड़े बाप की बेटी भी खीर बनाएगी। चिढ़ाइए मत ना, ठीक है, तब नहीं किया था, अगर करूंगी तभी तो सीखूंगी ना। हाँ हाँ, सीखो सीखो, लेकिन एक बात बताओ, खीर तुम सबके लिए बना रही हो या सिर्फ अटल के लिए? कैसी बात कर रही है भाभी, सबके लिए बना रही हूँ मैं खीर, और सब खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी। इस घर में ऐसी कोई खुशी की बात नहीं हुई है कि सब मुंह मीठा करें, तो इस घर में आज खीर नहीं बनेगी। उठो और निकलो यहाँ से। मैंने कहा उठो। दीदी, आप ये क्या बोल रही है? कई बार ऐसा हुआ है ना कि आपने दिल से सबके लिए खीर बनाई है और सबने खुशी खुशी खाई भी तो है। जब आज भावना सबके लिए इतने प्यार से खीर बनाना चाहती है तो बनाने दीजिए, क्यों आपको परेशानी हो रही है? अरे बस करो शांति, हंस करो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये पराई लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात करोगी। दीदी, अदालत में फैसला कब का हो चुका है कि भावना इस घर में रह सकती है, और भावना इस घर की लड़की है। और ये बार बार बीच में क्यों बोलती रहती है भावना पराए घर की लड़की है, पराए घर की लड़की है, क्यों? भावना, तुम खीर बनाओ, सब खाएंगे। मैंने कहा ना, ना मैं खीर खाऊंगी
और ना इस घर में किसी को खाने दूंगी। दीदी बनने दीजिए ना खीर। आप हमेशा इस घर की बड़ी बहू होने के रौब से सारे फैसले मनवाती रहती हैं, लेकिन आज मैं भी इस घर की छोटी बहू होने के नाते अपने ये फैसले को तो मनवा कर ही रहूंगी। खीर बनेगी और सब लोग खाएंगे भी। भावना, तुम खीर बनाओ। रुको, निकलो यहाँ से। अरे भावना, खीर बनाओगी ना? अभी दिखाती हूँ। लो, बना लो खीर। क्या हुआ? मैंने कहा इस घर में आज खीर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। समझ में नहीं आ रहा है? भावना का इस घर में रहना अटल की जीत है, उसकी खुशी है। हर अटल की खुशी मैं इस घर में मनाने नहीं दूंगी। भाभी, ये क्या किया आपने? इतना द्वेष ठीक नहीं है भाभी। और मैंने आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? अटल, ये अच्छाई, बुराई, प्रेम, नफरत, इन सब का ज्ञान तुम मुझे ना दो ना तो बेहतर होगा। तो ठीक है भाभी, आप कोई ऐसी बात बताइए जिससे ये साबित होता हो कि आपका मुझसे नफरत करना जायज है। बताइए। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। नफरत है तो है। और इतनी नफरत है ना कि तुम रहो या ना रहो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोगों को फर्क पड़ेगा। पंडित जी, अब जाइए यहाँ से। जाता हूँ। अगर एक बात कहूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एक मौका दे मुझे ईश्वर, कि सबके सामने मैं साबित कर सकूं कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ। हो गया ना तमाशा? कर ली ना मेरी बेइज्जती? अब और भी कुछ कहना है? नहीं, चुप क्यों हो? बोल लो ना कुछ। अरे शांति, भावना, बोलो ना। कुछ नहीं बोलना है। ईश्वर सब देखता है और सबका इंसाफ करता है। क्या ही इंसाफ करेगा ईश्वर? अब तो ईश्वर से भी विश्वास उठ गया है मेरा। और अगर ईश्वर है तो वो खुद आकर साबित करे ना कि अटल सही है और मैं गलत। सरस्वती भाभी! दीदी,
सरस्वती भाभी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, चलिए हमारे साथ, मेरे बहू का हादसा हुआ है, बहुत खून बह चुका है। चलिए चलिए, चलिए ना, देखिए चलिए, चलिए, जल्दी लाइए। देखिए संभल के। रुकिए रुकिए, शांति रखिए, डॉक्टर साहब को बुलाइए ना। शांति रखिए। हटिए हटिए जरा, संभल के ना, हटिए हटिए आप जरा, जल्दी हटिए हटिए जल्दी ले चलो। हटिए चलिए, बेटा कुछ नहीं होगा। सरस्वती भाभी चलिए। आप सब लोग बाहर डॉक्टर को देखने दीजिए। आप सब बाहर रुकिए, आप सब यही रुकिए। अरे आप क्यों चिंता करती हैं? अगले 2 दिन बाद फिर है ना सुनवाई। अगली सुनवाई में हम पक्का जीत जाएंगे। भाटिया जी, आपकी तरह मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। इतनी बार हार चुके हम उस अटल से, फिर भी अगली बार जीत जाने की हम झूठी उम्मीद बांध लेते हैं। अब हमें आपके तरीके पर विश्वास नहीं रहा। साहब सूचना मिली है कि अटल की बड़ी भाभी सरस्वती घायल हो गई और सभी लोग उसे अस्पताल लेकर गए। कितना घायल हुई है? बहुत ज्यादा घायल हो गई है। ये अच्छी बात है। सब लोग अस्पताल में रहेंगे और मैं सही मौका देख के भावना को वहां से भगा ले जाऊंगी और फिर अदालत को जो करना सो करे। बाकी सब भाटिया जी संभाल लेंगे, है ना भाटिया जी? संभाल लेंगे। भावना, ला, आजा। बैठो। बाबूजी, भाभी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान है ना, सब देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप भाभी? बताइए ना, कैसी है सरस्वती? होश तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। बहुत सारा खून चढ़ाना पड़ेगा उन्हें। तो आप सभी अपने अपने खून की जांच करवा लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कितना खून का इंतजाम कर पाते हैं। और अगर नहीं हो पाया तो जान बचना मुश्किल है। ऐसे कैसे सरस्वती भाभी को कुछ भी हो सकता है? कुछ नहीं होगा उन्हें। अब बताइए, हम अभी जांच करते हैं। कहाँ जाना है? बस यहीं आगे जाके दाएं मुड़ जाइए, वहीं ब्लड बैंक है। जी चलिए। इस अस्पताल से ले जाऊंगी भावना को। अवध, भरोसा रखो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। ठीक हूँ।
रो क्यों रही हो? अटल, अभी से हमारी जो बहस हुई थी, कहीं उससे जुड़ा हुआ ये हादसा तो नहीं था? नहीं भावना, वो एक हादसा था जो हो गया। उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए हमें। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सरस्वती भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माँ जी, बाबूजी, डॉक्टर ने सबको अंदर बुलाया। ओ बेटा